नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार क्षेत्र के चाय बागानों में दिन प्रतिदिन हाथियों की हिंसा बढ़ रही है। जंगल में भोजन की कमी होने पर हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में श्रमिक बस्ती तक पहुंच रहा है। ये हाथी श्रमिकों के घर उजाड़ रहे हैं। जान बचाने के लिए श्रमिकों को भागना पड़ता है। चाय बागानों में बढ़ती समस्या पर किसी का भी ध्यान नहीं है। कब आया था? ये रात को आया था। कितने बजे तक? 3 बजे, 3-3:30 बजे लगभग। घर में हमला चलाया? कौन कितना हाथी था? हाँ, फिर हम एक ही तो देखा था। कैसे टूटा है? ये हाथी रात में आया था। कितना टाइम में? 2-2:30 बजे। कितना घर टूटा है आपको? इधर तो केवल 9 घर टूटे हैं। 9 घर? हुगली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसके बाद भी लोग बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिसके चलते कोरोना का खतरा और भी बढ़ गया है। वहीं एक दिहाड़ी मजदूर अपनी जीवन को जोखिम में डालकर विभिन्न जिलों में साइकिल पर घूमकर आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहा है। साइकिल सवार मजदूर कोरोना रूपी बहुरूपिया का भेष बनाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने का पाठ पढ़ा रहा है, ताकि लोग इस महामारी से बच सके। सार्वजनिक स्थल, हॉस्पिटल, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि जगहों पर जाकर लोगों को जागरूक करने का अथक प्रयास किया। मजदूर के इस पहल को देखकर स्थानीय लोग भी उसकी सराहना करने में पीछे नहीं हट रहे। हुगली में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके विरोध जताया। श्रीरामपुर थाना अंतर्गत धरपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 14 से गुजरने वाली सड़क पर वन निर्माण सामग्री, कूड़ा और अवैध अतिक्रमण की वजह से अक्सर दुर्घटना होती है। गुस्साए लोगों ने सड़क पर पेड़ की टहनियां और बांस लगाकर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से घंटों तक यातायात सेवा प्रभावित रही। श्रीरामपुर थाना पुलिस ने लोगों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिलाया, उसके बाद जाम हटाया गया। रात में ढूंढ हो के बाइक कितना स्पीड से लेके जाता है, एक्सीडेंट हुआ है। 2-3 साल से ऐसा चल रहा है। हम लोगों का यही दाबी है कि अगर वाइटल पोजीशन पे 100 बम्पर अगर हो जाएगा तो स्पीड ब्रेकर अगर हो जाएगा तो स्पीड थोड़ा कम होगा, एक्सीडेंट थोड़ा कम होगा। आज के रास्ता अवरोध হয়েছে। আজকাল এটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। আমাদের এখানে প্রচুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এই রাস্তাটা হয়ে যাওয়ার পর থেকে এই রাস্তাটা পুরো ব্যবসায়ীদের এতে চলে গেছে। এই বালি, পাথর, ইট এই সমস্ত দেখে না মানে আজকে এই রাস্তাটা হওয়ার পর থেকে 7-8 বার অ্যাক্সিডেंट হয়ে गए। मुर्शिदाबाद के बरजुमला इलाके में मतदान ड्यूटी पर आए 2 सीआरपीएफ जवानों में से एक जवान की गंगा में डूबने से मौत हो गई। रघुनाथगंज थाना पुलिस ने बताया कि 7वें दौर के मतदान में पाइकारी हाई स्कूल में ड्यूटी करने दिल्ली से आए 2 जवान गंगा स्नान के लिए गए हुए थे। वहां 30 साल के मायाराम गुर्जर पानी में डूब गए। एक मछुआरे ने दूसरे जवान विक्रम कुमार को बचा लिया। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर विधानसभा चुनाव के लिए जोरों से प्रचार चल रहा है। तृणमूल नेता सुब्रत बख्शी सहित कई नेताओं ने नरगोपाल मुखर्जी के समर्थन में रैली निकाली। इस क्षेत्र में 29 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। टीएमसी नेताओं ने अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ पार्टी के पक्ष में लोगों से वोट की मांग की। उन्होंने आम लोगों के सामने सरकार के 10 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। भारतवर्षের মাটিতে দাঁড়িয়ে বর্তমান সময়ে শুনে চলেছিলাম এবং সেই কথাকে 100% বাজি রেখে বলতেন। गायघाट थाना क्षेत्र के चंदपारा डकोरिया निवासी पूर्व पुलिसकर्मी दुलाल चंद्र मजुमदार की कोरोना से मौत हो गई। मौत के बाद उनका शव 12 घंटों से घर में होने से परिवार के सदस्य अत्यधिक चिंता में हैं। बताया जा रहा है कि 69 वर्षीय दुलाल चंद्र की शारीरिक स्थिति कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लगातार खराब हो रही थी। कई अस्पतालों में उन्हें बेड नहीं मिला। परिवार के सदस्यों को ऑक्सीजन या एम्बुलेंस भी नहीं मिल सकी, जिसके बाद घर में ही उनकी मौत हो गई। अब तक उन्हें किसी की मदद नहीं मिली। আমি কালকে আপনি তাহলে পুরোটাই জানতে হবে আপনাকে। মানে প্রথম তো ওনার জ্বর বা যা কিছু লক্ষণ সেটা শুনে আমরা ওনাকে টেস্ট করাতে বলি, ঠিক আছে। এবার ওনারা টেস্ট করান বনগাঁ হসপিটাল থেকে। কালকে 3টের সময় আমি এদের বাড়ি আমার ডিউটিতে ছিলাম, ওনারা আমাকে রিপোর্ট করেন যে পেশেন্ট পজিটিভ হয়েছে।
পেশেন্ট তখন বাড়িতে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে কেমন আছে, বললো যে এখনো ঠিক আছে, কিন্তু 3:30 নাগাদ ওরা আমাকে ফোন করে বলে ব্রিদিং প্রবলেম শুরু হয়েছে। সব জায়গায় জানানো হয়েছে, আমরা সব রকম চেষ্টা করছি। ঘরে আমাদের বাচ্চা রয়েছে, এখন মানে কি বলবো দাদা, কোনো রকম কালকে তো মানে কত লোকের কাছে হেল্প চাওয়া হয়েছে, কেউ অক্সিজেন সিলিন্ডার দিতে রাজি নয়, কেউ আমার ভাসুর অ্যারেঞ্জ করতে পারলো তো কেউ সেটা ফিট করে দিতে রাজি নয়। अमडंगा में मतदान होने के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही। यहां गजबन गांव के बूथ नंबर 63 पर 2 महिला सहित 3 आईएसएफ समर्थकों को तृणमूल समर्थक उपद्रवियों ने पीटा। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए आमडंगा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। तृणमूल ने हमले के आरोपों से इनकार कर दिया। কজনকে মারধর করেছে? 3 জন। কাকে কাকে? আমাকে, আমার বউকে, আমার মাকে। কারা মারধর করেছে? গানে ওর ডেকে নিয়ে এসে ঘরে ঘুমাচ্ছিল, তুলে এনে মারধর করলো। আর বউ গিয়ে বউ থাকাতে গেছিল, বউর মার আগমন করলো। আমি গিয়ে কোয়াল বাড়িতে এসছি বলে আমার এরকম বাজে বাজে ভাষা দিল। खड़गपुर के शालबनी कोविड अस्पताल के छत से कूदकर एक रोगी ने आत्महत्या कर ली। मृतक 56 साल के चितरंजन बेरा दासपुर थाना के कलाईकुंडा गांव के निवासी थे। सांस लेने में कष्ट, बुखार होने के कारण उसे घाटल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोविड जांच के बाद उसे शालबनी के कोविड अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। मृतक अस्पताल से गायब हो गया था। बाद में अस्पताल के कर्मचारी ने उसे अस्पताल भवन के पीछे रक्त रंजित अवस्था में मृत पाया। खड़गपुर में गर्मी शुरू होते ही लोगों के सामने पानी की किल्लत बढ़ गई है। पिछले 4 साल से नगर पालिका के नल से पानी ही नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोगों को बोर से लाइन लगाकर पानी लेने जाना पड़ रहा है। वहीं इस मौके पर पानी को लेकर चुनाव के दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस मुद्दों पर दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। ऐसे में इस इलाके में भाजपा समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पानी को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। अलीपुरद्वार में एक ट्रक तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। ट्रक नदी में गिरने के बाद भी ड्राइवर की जान बच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से भूटान से संपर्क होने वाली एशियन हाईवे बनी है, तब से इस हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चलने लगी हैं, जिसके कारण अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। नदिया में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण रानाघाट उपमंडल अदालत को बंद कर दिया गया है। वहीं रानाघाट उपमंडल अदालत के वकीलों ने काम करने पर रोक लगा दी है। रानाघाट बार एसोसिएशन ने लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए 3 मई तक हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि रानाघाट उपमंडल अदालत में 2 वकीलों की कोरोना से मौत हो चुकी है। মেম্বাররা উপস্থিত ছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মেম্বারের উপস্থিতিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে পরিস্থিতি রানাঘাট শহরে করোনার জন্য চলছে, আমরা একদম আগামী আজকে হওয়ার পর থেকে কাল থেকে আগামী 3-5-2000 आसनसोल में 7वें चरण का मतदान के लिए चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मतदान कर्मियों के साथ कमान संभालने का काम शुरू कर दिया है। सभी मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजने के लिए जरूरी सामान देने के साथ ही केंद्र में भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। সিস্টেমটা বলতে এখন পর্যন্ত সাহেবদের যে অর্ডার আছে সেই অনুযায়ী আপনাদের 281 জন্য এটা মেন রাস্তাটা হচ্ছে আপনার বাড়াবনি, আর কুলটির জন্য ওই সাইডটা এখন পর্যন্ত ডিসাইড করা আছে।